बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने जा रहे हैं सभी परीक्षार्थियों के मन में एक प्रश्न जरूर चल रहा है कि क्या इस साल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं। उसके साथ साथ कोरोना के बढ़ते हुए असर को देखते हुए ये प्रश्न भी आपके भीतर घर कर गया है कि क्या कोरोना को देखते हुए परीक्षा का डेट आगे बढ़ सकता है। तो अगर इस दो प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग बिल्कुल बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आपके इन दोनों प्रश्नों का सही और सटीक जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस प्रश्न की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज के डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दिया था। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर और 17 से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षा, अर्थात कि 1 फरवरी से इंटरमीडिएट और 17 फरवरी से आपके मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए बिहार बोर्ड आप जानते हैं डमी एडमिट कार्ड जारी किया और उसमें आज तक आप सुधार करा सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक अपना आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो ARCareerPoint.in वेबसाइट पे जाकर और डायरेक्ट लिंक दिया गया उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आज तक सुधार का मौका है। अगर कोई त्रुटि है तो अपने स्कूल कॉलेज में जाकर आप सुधार करा सकते हैं। और दूसरा छोटा सा नोटिफिकेशन है कि जिनका भी एडमिशन हुआ है कक्षा 11वीं में UFSS के थ्रू और उन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो अब आपके रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है, अर्थात कि अब 20 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अर्थात कि जितने भी छात्र छात्राएं इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे, जिनका अभी 2021 में 11वीं में एडमिशन हुआ है, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था उसका डेट बढ़ा दिया गया है 20 दिसंबर तक। अब चलिए मूल प्रश्न की बात करते हैं। दो छोटा सा नोटिफिकेशन था। तो देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से शिक्षा महकमा चौकन्ना, शिक्षकों को कंटेंट तैयार रखने का मिला है निर्देश। अर्थात कि जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर दिया है। और जो बिहार बोर्ड का पढ़ाई होता था ऑनलाइन मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम, उसको आगे जारी रखने का निर्देश दिया गया है। अब इससे मूल प्रश्न है कि क्या इससे बिहार बोर्ड के परीक्षा पे कोई असर पड़ेगा या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं। तो इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है कि दूसरे बोर्ड से अब तक 3.68 लाख छात्र ने बिहार बोर्ड में लिया नामांकन। अर्थात कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद 3.68 लाख बच्चे दूसरे बोर्ड CBSE ICSE और अदर स्टेट बोर्ड के छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड में नामांकन लिया है। ये बिहार बोर्ड ने ऐसा करके इतिहास रचा है, उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया। अब यहाँ पे कारण गिनाया जा रहा है। इसी कारण में आपके प्रश्न का जवाब है कि आखिर में बिहार बोर्ड की तरफ इतना छात्र छात्राओं ने एडमिशन क्यों लिया है दूसरे बोर्ड से आकर। तो पहला कारण बताया जा रहा है कि कोरोना काल में भी समय पे परीक्षा लिया और रिजल्ट दी गई। दूसरा कारण है परीक्षा फॉर्म समय पे भरना और सारा ऑनलाइन तरीका होना। और तीसरा कारण है किसी तरह की त्रुटि होने पर सभी सुधार ऑनलाइन हो जाना, जैसे अभी आपका डमी एडमिट कार्ड में ऑनलाइन सुधार हो रहा है आपके स्कूल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा बार बार मौका देना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर विकल्प वाले प्रश्न की संख्या बढ़ाना, परीक्षा की पूरी व्यवस्था को तकनीकी से जोड़ना। ये कुछ कारण बताया गया है जिससे कि बिहार बोर्ड की तरफ अन्य बोर्ड के छात्रों का रुझान हो रहा है। एक और नोटिफिकेशन है कि रिकॉर्ड बिहार बोर्ड कायम किया है कि बिहार बोर्ड की ओर बढ़ा विद्यार्थियों का रुझान। अब बात करते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब देखिए इसी नोटिफिकेशन में है। जो आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या कोरोना की स्थिति को देखकर एग्जाम डेट जो 1 फरवरी से यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे देख लीजिए 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरुआत हो रहा है और 17 फरवरी से मैट्रिक का, तो क्या इसमें डेट में आगे बढ़ा सकता है बिहार बोर्ड। तो देखिए कोरोना चाहे कितना भी बढ़े या नहीं बढ़े, अभी तो ऐसा स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बढ़ भी जाता है काफी पिछले साल के जैसा, लेकिन वैसा उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी बिहार बोर्ड डेट आगे नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड को फिर अगले साल दूसरे बोर्ड के छात्र छात्राओं का अपने में एडमिशन कराना है, इतिहास रचना है। तो इसका पहला कारण देखिए क्या बिहार बोर्ड दे रहा है, कोरोना काल में भी परीक्षा समय पे लिया गया और रिजल्ट भी समय पे जारी कर दिया गया। तो इस साल भी बिल्कुल आपके समय पे परीक्षा होगा। तब तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको किसी भी तरह के न्यूज पे भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल इस साल भी बिल्कुल समय पे ही परीक्षा होगा और पूरा तैयारी बिहार बोर्ड कर लिया। आपका डमी एडमिट कार्ड में सुधार, कुछ दिन बाद आपका मॉडल पेपर आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड, आपके एग्जाम सेंटर की तैयारी पूर्ण हो चुका है। कौन शिक्षक कौन वीक्षक वहां पे आप निगरानी में नियुक्त किए गए, केंद्र अधीक्षक कौन बनाए जाएंगे, सभी तैयारी हो चुका है। उसके साथ साथ आपका कॉपी कौन कौन टीचर चेक करेंगे उनकी भी डायरेक्टरी अपना बिहार बोर्ड तैयार कर चुका है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि बिहार बोर्ड इस साल भी कोरोना के असर से परीक्षा की तिथि में विस्तार नहीं करेगा। बिल्कुल जो डेट आ चुका है उसी डेट पे परीक्षा होगा। अगर बढ़ेगा घटेगा तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरा प्रश्न था तो क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं। तो देखिए बिहार बोर्ड के अगर ट्रेंड की देखें तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड ये भी मान रहा है कि हम जो 100 ऑब्जेक्टिव किए हैं उससे भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना
है, ये भी एक बड़ा कारण है छात्रों को बिहार बोर्ड की ओर आकर्षित होने का। तो यहाँ से क्लियर समझना है कि देखिए इस साल भी पढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र में भी 100 ऑब्जेक्टिव था और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड ऐसा मान रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव इस साल रहना चाहिए, तभी फिर अगले साल बिहार बोर्ड ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेगा और अदर बोर्ड से फिर और अधिक मात्रा में बिहार बोर्ड में छात्र एडमिशन लेंगे, जिससे बिहार बोर्ड को भी बेनिफिट है कि आपका रजिस्ट्रेशन फी, परीक्षा फॉर्म फी, ये सभी बिहार बोर्ड को मिलता है। तो इसको देखते हुए कह सकते हैं पूरा उम्मीद है कि इस साल भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके सेंटअप एग्जाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव था। अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपका जैसे ये 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो उसमें 70 अर्थात कि 2 गुने विकल्प ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव के जैसा इस साल भी बना रहेगा। बात करते हैं कि इसका क्लियर पता कब चलेगा। तो देखिए बिहार बोर्ड जब तक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं करता है तब तक उम्मीद बना रहता है कि बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न में कुछ न कुछ बदलाव कर सकता है, और ऐसा उम्मीद है कि इसी मंथ में, दिसंबर मंथ में मॉडल पेपर आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं। तो आज के इस पूरे वीडियो की मैं आपको सारांश बता दूं तो आपको क्या समझना है कि आपके डम्मी एडमिट कार्ड में आज तक सुधार का मौका है। अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो arcareerpoint.in वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कोई भी त्रुटि होगा तो उसमें आज तक अपने स्कूल कॉलेज में जाकर आप सुधार करा सकते हैं। दूसरा कि अगर आपका एडमिशन OFSS के थ्रू इंटरमीडिएट सत्र 2021 से 23 में हुआ है तो आपको 20 दिसंबर तक अब रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया। अपने कॉलेज में जाकर 20 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक प्रश्न था कि क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं, तो वर्तमान स्थिति और बिहार बोर्ड के अभी तक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर पूरा उम्मीद दिखाई दे रहा है कि इस साल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और कुछ दिन में मॉडल पेपर आएगा तो और चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं कि क्या कोरोना की वजह से बिहार बोर्ड परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। भले ही आगे पीछे करना होगा तो 1 से 2 दिन, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे ज्यादा ये नहीं आपको समझना है कि फरवरी की परीक्षा मार्च में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपके सभी संदेह का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हुआ होगा। आपको सिर्फ पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि परीक्षा में अब चंद दिन और समय शेष है। ऐसे ही कोई अगला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आप जानते हैं पल पल की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप पढ़ाई पे केंद्रित होकर पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।